Assalamu alaikum and welcome you all to the Life Science Academy. This will be our lecture number 14, in which we will discuss 3-point test cross, or this lecture will be continuing with our previous lecture, that was gene mapping and genetic cross. Gene mapping जो last lecture में हमने discuss किया था, that was 2-point test cross, और आज जो हम discuss करेंगे it will involve 3 genes, so it will be 3-point test cross. अब difference between the two is that 2-point टेस्ट क्रॉस में हम सिर्फ 2 जीन्स लेते थे, ए और बी जीन। अब आप इसको यहां से पढ़ो ए बी या बी ए पढ़ो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा इससे। लेकिन अगर आपके पास 2 से ज्यादा जीन्स है, ए बी एंड सी जीन्स है, और आपको बताना है जेनेटिक मैप आपको ऐसे कंस्ट्रक्ट करना है कि जो आपको जेनेटिक डिस्टेंस मिलेगी उस बेसिस पे आपको जीन्स को यहाँ पे प्लॉट करना है, क्योंकि यहाँ पे जो मिडल जीन है वो आइडेंटिफाई करना बहुत ही जरूरी है। मिडल जीन आपको एक बार मिल गया, मिडल में कौन सा जीन है, बाकी फ्लैंकिंग एरियाज पे कौन से जीन्स होंगे वो खुद ब खुद डिसाइड हो जाएंगे, ठीक है। तो वो इंपॉर्टेंट चीज है और डिफरेंस है बिटवीन द जेनेटिक मैप 2-point टेस्ट क्रॉस एंड 3-point टेस्ट क्रॉस, और हम देखेंगे इसमें 3-point टेस्ट क्रॉस में कि कैसे हम आइडेंटिफाई कर ले। पहले हम क्या कर लेते हैं, आइडेंटिफाई कर लेते हैं कौन से जीन्स प्रेजेंट है क्रोमोसोम पे, उसके बाद हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं मिडल में कौन सा जीन है। एक बार मिडल वाला जीन डिसाइड हो गया, एक बार मिडल वाला जीन हमें कंफर्म हो गया कौन सा मिडल में है, तो जो साइड्स के जीन्स है वो खुद ब खुद डिसाइड हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ 3 जीन्स इन्वॉल्व होते हैं क्रॉसिंग में। तो मिडल वाला आपको मिल गया, बाकी 2 आपको खुद मिल जाएंगे, ठीक है। उसके बाद आप निकालोगे डिस्टेंस बिटवीन द जीन्स, और फिर आप जो सेंटर्ड वाला जीन है आपके पास उसको चाहे आपने थोड़ा सा लेफ्ट की तरफ लेना होगा या चाहे थोड़ा सा राइट की तरफ लेना होगा, ये चीजें फिर बाद में डिसाइड होंगी। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपसे कहूँ ए बी जो है दैट हैज 10 सेंटीमॉर्गन डिस्टेंस, और बी सी जो है दैट हैज सी जो है दैट हैज 20 सेंटीमॉर्गन डिस्टेंस। अब पहले आपको आइडेंटिफाई करना है ए बीच में कौन सा जीन रखेंगे। अगर फॉर एग्जांपल आप ऐसे बनाओगे मैप, ए को रखोगे बीच में और बी को रखोगे एक साइड से और सी को रखोगे एक साइड से। अब आप बोल रहे हो बी और सी के बीच की जो डिस्टेंस है ए और बी के बीच वो 10 सेंटीमॉर्गन है, दैट इज फाइन, वो यहां से भी 10 सेंटीमॉर्गन है। यहां से आप बोल रहे हो ए और बी के बीच की जो डिस्टेंस है वो मिल रही है आपको कितनी, 20 सेंटीमॉर्गन। अगर आप ऐसे प्लॉट करोगे आप बोल रहे हो 20 सेंट, लेकिन वो 20 से ज्यादा है। आप खुद देख रहे हो ए और सी की जो डिस्टेंस है ये 30 सेंटीमॉर्गन है, 10 + 20 इट इज 30, और ऐसे ये 30 नहीं आएगा। दैट मीन्स जो मिडिल वाला जीन है दैट इज बी, तो आपको बी को रखना है बीच में, ए इस साइड से और सी इस साइड से, ये होगा 10 सेंटीमॉर्गन और ये होगी 20 सेंटीमॉर्गन डिस्टेंस, ऐसे डिसाइड होगा। तो ये चीज़ें कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, कैसे हम इन जीन्स को कैसे प्लॉट करेंगे, ये सारी चीज़ें आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे इन डिटेल। और जो इसका मैंने इस टॉपिक को डिवाइड किया है 2 लेक्चर्स में, क्योंकि लेक्चर ऑलरेडी लेक्चर जो है वो बहुत ही लंबा चलेगा। तो इस थ्योरेटिकल पार्ट जो है अलॉन्ग विथ फ्यू न्यूमेरिकल्स हम इस टॉपिक इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। बाकी इसके रिलेटेड जितने भी न्यूमेरिकल्स आए हैं, जितने भी क्वेश्चंस आए हैं अभी तक CSIR में, वो इंशाल्लाह इन डिटेल हम डिस्कस करेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर, ठीक है। तो आज हम थ्योरेटिकल पार्ट आप इसका देख लेते हैं और आपको समझाने की कोशिश करूंगा कैसे 3-point टेस्ट क्रॉसिंग की जाती है। तो 3-point टेस्ट क्रॉसिंग देखो हम स्टार्ट कर लेते हैं। 3-point टेस्ट क्रॉस, फॉर एग्जाम्पल इफ वी टेक ए होमोलॉगस क्रोमोसोम, मेरे पास ये एक होमोलॉगस क्रोमोसोम है, होमोलॉगस क्रोमोसोम, ठीक है। होमोलॉगस क्रोमोसोम यहाँ पे किस कन्फर्मेशन में प्रेजेंट है, सिस कन्फर्मेशन में, मतलब एक डोमिनेंट अलग से और एक रिसेसिव अलग से, रिसेसिव एक साइड से और डोमिनेंट यहाँ पे एक साइड से प्रेजेंट है। ये एक होमोलॉग लेके मैं चल लेता हूँ और आगे जाके मुझे करनी है मियोसिस, मियोसिस के बाद मुझे देखने हैं गैमीट्स। गैमीट्स को देख के मैं डिसाइड करूंगा क्या क्रॉसिंग ओवर हुआ है पेरेंट्स के बीच, क्या ड्यूरिंग गैमेटोजेनेसिस एट द टाइम ऑफ मियोसिस क्या वहां पे क्रॉसिंग ओवर हुआ है या नहीं हुआ है, ये हम डिसाइड करेंगे बाय लुकिंग एट द गैमीट्स एट द एंड। ओके, नाउ लेट्स टेक ए होमोलॉगस क्रोमोसोम, फॉर एग्जांपल दिस इज अ होमोलॉगस क्रोमोसोम इन सिस कन्फर्मेशन। हम एक कंडीशन लेके चलते, कंडीशन नंबर फर्स्ट, फॉरगेट अबाउट दीज 3 राइट नाउ। अभी आप फोकस करो पहले वाली कंडीशन में, कंडीशन नंबर फर्स्ट। मैं ये एज्यूम करके चलता हूं कि यहाँ पे कोई क्रॉसओवर नहीं हुआ है। अगर यहाँ पे कोई क्रॉसिंग ओवर नहीं हुई है तो आप देख रहे हो पेरेंटल टाइप गैमीट जो है A+, B+, C+, यहाँ से मियोसिस फर्स्ट हो गई, होमोलॉगस क्रोमोसोम सेक्रेट हो गए, और फाइनली जाके जब मियोसिस सेकंड हो गई, मियोसिस सेकंड के बाद एक सेल से आपको 4 गैमीट्स बन के आ रहा है।
आप देख रहे हो 4 गैमीट्स, 4 गैमीट्स को अगर आप अच्छे से देखोगे तो यहाँ पे आप देखोगे ये भी पैरेंटल कॉम्बिनेशन है, ये भी पैरेंटल कॉम्बिनेशन है, ये भी पैरेंटल कॉम्बिनेशन है, ये भी पैरेंटल मतलब जैसे पेरेंट्स में जीन ऑर्डर था वैसे यहाँ पे भी प्रेजेंट वही ऑर्डर प्रेजेंट है। यहाँ पे कोई रिकॉम्बिनेशन नहीं हुई है क्योंकि हमने पहले जो कंडीशन ली है दैट इज इफ देयर इज नो क्रॉस ओवर, अगर यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर नहीं होती है तो ऐसा हो सकता है हमें सारे के सारे क्या मिलेंगे, पैरेंटल टाइप हम इनको बोलेंगे। अब दूसरा एजम्पशन हम लेके चलते हैं, क्रॉसिंग ओवर हो गई और क्रॉसिंग ओवर यहाँ पे दो जगह हो सकती है। एक क्रॉस ओवर हो सकता है बिटवीन ए एंड बी जीन, क्योंकि क्रॉसिंग ओवर में पार्टिसिपेट करती है नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स, तो क्रॉसिंग ओवर में सिर्फ ये 2 पार्टिसिपेट करेंगी, ये वाली और ये वाली, 1 ब्लू एंड 1 रेड, बाकी 2 तो पैरेंटल ही रहेंगी क्योंकि 50% तो पैरेंटल ही रहती है। अब अगर क्रॉसिंग ओवर यहाँ पे भी हो सकती है, ए और बी जीन के बीच हो सकती है और क्रॉसिंग ओवर बी और सी जीन के बीच भी हो सकती है, तो हमें दोनों कंडीशंस को एज्यूम करना है, दोनों कंडीशंस हमें ले लिए। कंडीशन नंबर हम फर्स्ट ले लेते हैं, क्रॉसिंग ओवर बिटवीन ए एंड बी जीन। मैंने यहाँ पे लिखा सिंगल क्रॉस ओवर, ऐसा सिंगल क्रॉस ओवर बिटवीन ए एंड बी जीन। ओके, अब जब मैं ए और बी जीन के बीच क्रॉस करवा रहा हूं, ऊपर तो पैरेंटल ही है, 2 तो पैरेंटल ही रहेंगे। अब आपको फोकस करना है मिडिल वाले 2 पे, नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स पे। आप यहाँ पे देख रहे हो ए प्लस जो है जब क्रॉसिंग ओवर होगी ये बी माइनस के साथ जाएगा और यहाँ इसका बी माइनस 2 ए प्लस बी प्लस और सी प्लस के साथ जाएगा। जब आप गैमीट्स देखोगे ये ऊपर वाले पैरेंटल गैमीट है, ये पैरेंटल है जिसमें क्रॉसिंग ओवर नहीं हुआ, दिस इज रिकम्बिनेंट, दिस इज आल्सो रिकम्बिनेंट एंड दिस इज पैरेंटल। नीचे रेड वाला जो है ये पैरेंटल है, तो यहाँ पे मिले आपको 50% रिकम्बिनेंट। ये रिकम्बिनेंट क्या है, इन रिकम्बिनेंट्स को हम कहेंगे सिंगल क्रॉस ओवर बिटवीन ए एंड बी जी, इनको ये नाम देके चलते हैं हम। अगर हम ये 2 नहीं भी लिखेंगे यहाँ पे पैरेंटल टाइप, बहुत सारी बुक्स में ये 2 नहीं लिखे होते हैं क्योंकि वो कंसिडर नहीं करते, क्योंकि हम वो लिखने की जरूरत भी नहीं है यहाँ पे। मैंने इसलिए यहाँ पे ड्रा किया क्योंकि आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे, अदरवाइज आप बोलोगे ये 2 कहाँ से आ रहे हैं। तो वी आर मोर कंसर्न्ड अबाउट दीज 2 टाइप्स ऑफ गैमीट्स दैट आर रिकम्बिनेंट। Let's take another condition. The condition number 3 is that there is crossover between B and C gene. That is also the possibility. B और C के बीच भी क्रॉस हो सकता है। तो चलिए हम मान के चलते हैं B और C के बीच क्रॉस हुआ, सिंगल क्रॉस ओवर। लेकिन अब B और C के बीच क्रॉसिंग ओवर जब होगी, ये होमोलॉगस क्रोमोसोम आपके पास प्रेजेंट है, ऊपर वाले 2 ऊपर वाला ये पैरेंटल और नीचे टॉप बॉटम वाला भी पैरेंटल। आप इन दोनों पे फोकस करो, जो मिडिल वाले 2 है। यहाँ पे मिलेगा आपको A प्लस बी प्लस विथ C माइनस, ये अब C माइनस के साथ जाएगा और यहाँ से मिलेगा आपको A माइनस बी माइनस विथ C प्लस, जो आप यहाँ पे देख रहे हो। दिस इज पैरेंटल, दिस इज रिकम्बिनेंट, दिस इज रिकम्बिनेंट एंड दिस इज पैरेंटल। तो ये 2 रिकम्बिनेंट जो है यहाँ पे आपके पास बने, दीज आर सिंगल क्रॉस ओवर बिटवीन B एंड C जीन। क्लियर, इनको कहेंगे हम सिंगल क्रॉस ओवर बिटवीन B एंड C जीन। एक और क्रॉस स्पेशल टाइप ऑफ क्रॉसिंग ओवर होता है जिसमें डबल क्रॉस ओवर होता है, एक से ज्यादा इवेंट्स होते हैं क्रॉसिंग ओवर, क्योंकि अगर जीन्स के बीच की दूरी ज्यादा है, देयर आर चांसेस दैट मोर देन 1 क्रॉस ओवर्स कैन हैपन इन दैट रीजन। Okay, if the distance between the 2 genes is more, it will permit more recombination, it will permit more crossover. Okay, there are chances that there will be more than 1 or more than 2 crossovers in that region. Okay, अब हम कंडीशन लेके चलते हैं कि डबल क्रॉसओवर हो रहा है। डबल क्रॉसओवर मतलब 2 क्रॉसिंग ओवर्स हो रही है एक ही क्रोमोसोम पे। क्रॉसिंग ओवर जब दो बार होगा, आप देखोगे जब यही होमोलॉग क्रोमोसोम है, मैं इसकी अलग अलग कंडीशंस दिखा रहा हूं यहाँ पे। ठीक है, ये मियासिस फर्स्ट से पहले है, इसके बाद मियासिस सेकंड होगी, मियासिस फर्स्ट मियासिस सेकंड होगी, फिर गैमीट्स बनेंगी। अब देखो डबल क्रॉस ओवर जो है यहाँ पे A प्लस बी प्लस सी प्लस, ये पैरेंटल। अब डबल क्रॉस ओवर में A प्लस जाएगा B माइनस के साथ, फिर ये वापस जा रहा है C प्लस के साथ, A प्लस बी माइनस विथ C प्लस, A प्लस बी माइनस विथ C प्लस, सो इट विल बी रिकम्बिनेंट। और दूसरा रिकम्बिनेंट में A माइनस बी प्लस विथ C माइनस, A minus B plus, this is also recombinant. These are parental type. So these recombinants will be what? Double crossovers. They will be called as double crossovers. अब हमें जो यहाँ से इंटरप्रिटेशन करनी है ग्राफ से, देखिए ये सारी चीजें आप आराम से पहले समझो ये क्या है। अब थोड़ा सा इंटरप्रिटेशन हम अगर कर लेते हैं,
अब देखो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन, कैन यू टेल मी द डिफरेंस बिटवीन पैरेंटल टाइप एंड डबल क्रॉसओवर बाय लुकिंग एट द गैमीट्स, जस्ट टेल मी द डिफरेंस बिटवीन पैरेंटल टाइप ऑफ गैमीट एंड रिकम्बिनेंट टाइप ऑफ गैमीट, सॉरी डबल क्रॉसओवर गैमीट्स। अगर आप देखोगे, देखो ऊपर वाले फॉरगेट अबाउट दीज टू, पैरेंटल टाइप आप छोड़ो, पैरेंटल टाइप तो वहां पे भी वैसे, फोकस ओवर दीज टू, ये जो दो आपके पास है इन पे फोकस करो। अब देखो यहाँ पे इफ यू लुक एट a प्लस बी प्लस सी प्लस, इज इट पैरेंटल टाइप, a माइनस बी माइनस सी माइनस पैरेंटल टाइप। आप यहाँ पे देखो a प्लस बी माइनस सी, द ओनली डिफरेंस इज द मिडल g, यू कैन सी यहाँ पे आपको क्लियरली लिखेगा द ओनली डिफरेंस लाइज इन द मिडल g। यहाँ पे b माइनस यहाँ का यहाँ गया है और ऊपर वाला b प्लस जो है वो नीचे आया। दैट मीन्स अगर हम मिडिल जीन की पोजीशन को रिवर्स करेंगे, मिडिल जीन की पोजीशन को वापस करेंगे, उससे हमें पैरेंटल टाइप बनना चाहिए और वो बनेगा भी। अगर आप देखोगे यहां से आप फॉर एग्जांपल ले लो a प्लस और b प्लस को ऊपर लाओ, इट विल बी b प्लस एंड c प्लस, इट विल बी पैरेंटल टाइप। या आप रेड वाला देखो a माइनस b माइनस को नीचे लाओ, इट विल बी a माइनस b माइनस एंड c माइनस। दैट मीन्स अगर डबल क्रॉस ओवर के मिडिल जीन को हम फ्लिप करेंगे, इट शुड प्रोड्यूस पैरेंटल टाइप, it should produce parental type, or in other words we can say if we change the position of middle gene in the parental type, it will be double cross, it will be double cross। या double cross में अगर हम middle gene की position को change करेंगे, it will produce parental type, that is it। तो इससे हमें ये भी पता चलता है जो middle वाला जीन है वो कन्फर्म होगा by double cross, क्योंकि डबल क्रॉस में वही जीन मिडल में होगा जिस जीन की पोजीशन को चेंज करके हमें पेरेंट मिलेगा। अब देखो क्या कंडीशन है, पेरेंटल टाइप जो है a प्लस बी प्लस सी प्लस, ये कंडीशन ऐसी भी हो सकती है a प्लस सी प्लस बी प्लस, जीनस का ऑर्डर जो है वो कोई किसी भी तरह पॉसिबल है, और ऑर्डर ये भी पॉसिबल है b प्लस a प्लस और c प्लस। ऑल दो पेरेंट से आपको पता चलेगा कि कौन कौन सा जीन प्रेजेंट है, लेकिन किस ऑर्डर में जीन प्रेजेंट है वो आपको पैरेंटल गैमीट को देख के पता नहीं चलेगा। उस चीज को आइडेंटिफाई करने के लिए कि किस ऑर्डर में जीन प्रेजेंट है, आप क्या करोगे, आप मिडिल जीन की पोजीशन को चेंज करोगे। जहां पे मिडिल जीन की पोजीशन को चेंज करने के बाद आपको पेरेंट मिलेगा, उससे कंफर्म होगा कि वही जीन मिडिल में है। इज दिस थिंग क्लियर? तो पैरेंटल टाइप डबल क्रॉस ओवर जो है, डबल क्रॉस ओवर के मिडिल जीन को अगर चेंज करेंगे तो पैरेंटल टाइप ऑफ गैमीट बनना चाहिए। क्लियर दिस थिंग? सेकंड पॉइंट इज दैट सबसे ज्यादा अगर बनेंगे तो पैरेंटल बनेगी। उसका रीजन मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी बताया, क्योंकि अगर पैरेंटल टाइप जो रिकम्बिनेंट टाइप गैमीट है वो जब ज्यादा से ज्यादा बनेंगे तब भी 50% ही बनेंगे, और पैरेंटल टाइप जो गैमीट है वो अगर कम से कम बनेंगे तब भी 50% बनेंगे। दैट मीन्स सबसे हाईएस्ट नंबर जिसका दिया गया होगा, सो इट्स लॉजिकल, इट इज अ कंसेप्ट बिहाइंड द पैरेंटल एंड रिकम्बिनेंट टाइप। इफ यू हैव टू आइडेंटिफाई द पैरेंट फ्रॉम रिकम्बिनेंट, सो यू विल गो बाय लॉजिक दैट द मोस्ट फ्रीक्वेंट नंबर विल बी पैरेंटल टाइप। क्लियर? सबसे कम जो होगा दैट विल बी डबल क्रॉसओवर। अब आप बोलोगे कैसे सबसे कम डबल क्रॉसओवर कैसे होगा? डबल क्रॉसओवर होने के लिए दो सिंगल क्रॉसओवर का होना जरूरी है। डबल क्रॉस होने के लिए यहाँ पे सिंगल क्रॉसओवर और यहाँ पे सिंगल क्रॉसओवर। अगर एक सिंगल क्रॉसओवर की प्रोबेबिलिटी है 10%, 5% और दूसरे की प्रोबेबिलिटी है 5%। फॉर एग्जाम्पल अगर ए के प्रोबेबिलिटी है 5%, दैट इज 5/100, और दूसरे की प्रोबेबिलिटी है 5/100। अगर आप देखोगे इट विल बी 0.0025%। ये रिड्यूस हो जाती है परसेंटेज, जो 5% थी अब वो 0.0025% हो गई। क्यों? क्योंकि एक डबल क्रॉस ओवर को होने के लिए दो सिंगल क्रॉसेस का होना जरूरी है, और जब हम दोनों सिंगल क्रॉसेस की प्रोबेबिलिटी को मल्टीप्लाई करेंगे, हम वहां पे देखेंगे उनकी प्रोबेबिलिटी है वो बहुत ही कम हो जाती है। तो सबसे कम जो बनेगा, सबसे कम यहाँ पे जो बनेगा वो बनेगा डबल क्रॉस ओवर, और सबसे ज्यादा जो होगा वो होगा पैरेंटल टाइप। और इन सिंगल क्रॉस ओवर आपको बताएगा किस किस के बीच यहाँ पे क्रॉस ओवर हुआ है। इस तरह हम 3 पॉइंट टेस्ट क्रॉस ओवर कर लेते हैं। तो कुछ पॉइंट्स हम देख लेते हैं जो हमने इसके बारे में ऑलरेडी मैंने आपके साथ डिस्कस किए हैं। तो मैंने यहाँ पे वो नोट डाउन करके रखे, आप वीडियो को पॉज करके एक बार ये पूरे पॉइंट जो है अपनी नोटबुक में आप लिख सकते हो, और इनको पूरा याद रखना है आप लोगों ने।
पहला पॉइंट जो है, इन डबल क्रॉसओवर ओनली द पोजीशन ऑफ मिडल जीन गेट्स एक्सचेंज्ड, सो इफ मिडल जीन ऑफ डबल क्रॉसओवर आर एक्सचेंज्ड पेरेंटल टाइप शुड बी प्रोड्यूस्ड। दिस इज इंपॉर्टेंट, जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया है। सेकंड पॉइंट इज दैट पेरेंटल टाइप ऑफ गैमीट्स आर मोस्ट फ्रीक्वेंट। रीजन मैंने आपको बताया है, डबल क्रॉसओवर टाइप गैमीट्स आर लीस्ट फ्रीक्वेंट, सबसे कम बनेंगे तो डबल क्रॉसओवर। Both parental type determine the type of allele present on each homolog. That means parental type gamete आपको बताएगा कि हर होमोलॉगस क्रोमोसोम पे कौन कौन से जीन्स प्रेजेंट है, ये आपको पेरेंट बताएगा। लेकिन पेरेंट आपको ये नहीं बताएगा कि मिडिल में कौन सा जीन है, या आपको पेरेंट ये नहीं बताएगा जीन का ऑर्डर क्या है। यहां पे आपको पेरेंट बताएगा कि पेरेंट पे जो क्रोमोसोम है वो है A प्लस B प्लस एंड C प्लस, दैट इज फाइन। लेकिन किस ऑर्डर में प्रेजेंट है, ये ऑर्डर ये भी हो सकता है, ऑर्डर तो ये भी हो सकता है A प्लस C प्लस B प्लस, ये भी ऑर्डर है। ऑर्डर तो ये भी है B प्लस A प्लस C प्लस, ये भी एक ऑर्डर है। ऑर्डर तो ये भी है C प्लस B प्लस A प्लस, ये भी एक ऑर्डर है। तो इस तरह किस ऑर्डर में प्रेजेंट है वो आपको पेरेंट नहीं बताएगा, वो आपको बताएगा डबल क्रॉसओवर। क्योंकि डबल क्रॉसओवर में कैसे आइडेंटिफाई करेंगे हम, जब हम डबल क्रॉस के मिडिल जीन को चेंज करेंगे, उसकी पोजीशन को रिवर्ट करेंगे वापस, तो वहां से पेरेंटल बनना चाहिए। जिस कॉम्बिनेशन से पेरेंट बनेगा वही कॉम्बिनेशन प्रेजेंट है, वही ऑर्डर प्रेजेंट है इन द पेरेंटल, और जीन्स तो वही रहेंगे जो पेरेंट में प्रेजेंट है। तो यही स्टेटमेंट मैंने यहां पे लिखा है कि both parental type determine the type of alleles present on the each homolog of F1, and using double crossover type position of the middle gene can be determined। अब position of middle gene आपको पता चल सकती है जब आप डबल क्रॉसओवर को देखोगे, ठीक है। तो ठीक, मुझे लग रहा है कि इस लेक्चर में ऑलरेडी लेक्चर बहुत ही लंबी हो चुकी है, तो इस लेक्चर में इतना ही डिटेल जो भी इसका थ्योरेटिकल पार्ट था 3 पॉइंट टेस्ट क्लास में, वो हमने यहाँ पे डिस्कस किया। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस है, किस तरह उन क्वेश्चंस को हैंडल करना है, किस तरह उनको सॉल्व करना है, वो जानने की कोशिश करेंगे। और मैं आपको यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे सॉल्व करके दिखाऊंगा, और अगर आपके पास भी कुछ क्वेश्चंस होंगे आप खुद से भी ट्राई कर लीजिएगा, और अगर आपसे नहीं बन रहा है तो आप हमें वो क्वेश्चंस फॉरवर्ड कर सकते हैं, ठीक है। तो आई थिंक इस लेक्चर में इंशाल्लाह इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, और हमारी चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और कमेंट्स कीजिएगा। उन चीज़ों की हमारी चैनल को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इस टाइम, क्योंकि हम अभी ग्रोइंग फेज़ में हैं। तो ये सारी चीज़ें हमें चाहिए आप लोगों से, हम इतना ही हम आपसे मांगते हैं। बाकी हम जितना हमसे पॉसिबल हो गया होगा एक अच्छा कंटेंट आप तक प्रोवाइड करवाने की हम बिल्कुल पूरी कोशिश करेंगे, और पूरी लगन के साथ हम जितना भी मटेरियल होगा CSIR का वो आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। इंशाल्लाह सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।